हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 5th की इंग्लिश। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना यूनिट 1 का चैप्टर 1 द आइसक्रीम मैन, जिसमें कि हमने एक्सप्लेनेशन कर चुका है, न्यू वर्ड्स और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी हमने कर चुकी है। इस वाली वीडियो में हम आगे चलेंगे और आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Here is a report on अंकल लाल्स फार्म। यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है अंकल लाल के फार्म के ऊपर। अब फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, मतलब एनिमल्स वहाँ पे पाले जाते हैं। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। पापा मेरे को लेके गए कहाँ पे? अंकल लाल के डेयरी फार्म पे विजिट करने के लिए। I saw all of Uncle Lal's cows। और मैंने क्या किया? मैंने अंकल लाल की सारी काउस देखी, जितनी भी काउस उन्होंने पाल रखी है ना, सारी देखी। He has 50 cows और उनके पास ना 50 cows हैं। They eat grass in big green farms। और वो क्या करते हैं? ग्रास खाती हैं। कहाँ पे? बिग ग्रीन फार्म में, मतलब एक बहुत ही ज्यादा हरा भरा सा फार्म रहता है उधर। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू बार्न टू बी मिल्क्ड। और इवनिंग में पता है क्या होता है कि जो फार्मर्स है ना, वो उनको बार्न में लाते हैं। अब बार्न क्या होता है? देखो, जहाँ पे गायों को रखा जाता है उनके खाने पीने के लिए, और वहां पे रख के क्या होता है? उनका दूध निकाला जाता है। तो जो फार्मर्स हैं उनको बार्न में लाते हैं वापस दूध निकालने के लिए। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी। और फिर अंकल लाल क्या करते हैं? वो दूध सिटी में सेल करते हैं। ये एक रिपोर्ट हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है? हमें एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, सबसे पहला अच्छे से लिखना है करेक्टली। अपना सब्जेक्ट मतलब एक ही चीज पे होना चाहिए और सारी चीजों का एकदम करेक्ट ऑर्डर में बताना है और एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। अब रिपोर्ट लिखनी किस पे है? तो वो हमें दे रखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। कि 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट किस पे लिखनी है? डिफरेंट ब्रांड्स पे, जो आइसक्रीम की डिफरेंट ब्रांड्स होती है ना, उन पे, जो भी हमारे एरिया में अवेलेबल हैं। और हमें क्या, मतलब ये सारी हिंट्स यूज कर सकते हैं, कुछ हिंट दी गई हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ हमें स्टार्ट करना है, जिसमें कि हमें पता चलना चाहिए कि हम किसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हमें ये बताना है कि कौन से फ्लेवर्स है आइसक्रीम के जो कि हर एक ब्रांड सेल कर रही है। हमें ये बताना है कि हर एक ब्रांड में कौन सा फ्लेवर जो है वो सबसे ज्यादा सेल किया जा रहा है, और हमें उनके प्राइसेस भी बतानी है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा ग्रुप है, क्या किया हमारे ग्रुप ना, जितने भी मान लो 3 आइसक्रीम पार्लर्स हैं हमारे एरिया में, तो हमारा जो ग्रुप है ना वो 3 आइसक्रीम पार्लर्स पे गया। अब नाम भी डिसाइड कर लेते हैं, एक अमूल मान लेते हैं, मदर डेयरी, और एक और मान लेते हैं क्वालिटी वॉल्स। ठीक है, ये 3 आइसक्रीम ब्रांड्स हैं हमारे जो एरिया में अवेलेबल है ये। और हम ना इधर गए। उसके बाद क्या बोलना है कि हमें ये बताना है सबसे पहले कि कौन कौन से फ्लेवर्स सेल कर रही है। इंट्रोडक्शन बता दिया हमने कि ये आइसक्रीम ब्रांड्स थे, हमारा ग्रुप इधर गया था, और ये जो आइसक्रीम ब्रांड्स है ये वाले फ्लेवर्स सेल करती है। ठीक है, फिर हमने सारे इन जो आइसक्रीम का प्राइसेस था वो इतने से इतने तक था, हमने सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे करके हमें एक रिपोर्ट लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो ठीक है,
क्या करना है, सबसे पहले हमें बताना है कि हमारे एरिया में कौन कौन से आइसक्रीम ब्रांड्स है, तो वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स, 3 आइसक्रीम पार्लर्स, 3 आइसक्रीम पार्लर गए हम लोग जो कि हमारे एरिया में अवेलेबल है। कौन कौन से, एक मान लो मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, एक मान लेते हैं क्वालिटी वॉल्स है, और एक और मान लेते हैं अमूल है। ठीक है, तो ये 3 आइसक्रीम पार्लर्स है जो अवेल इन आर एरिया। ये लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम अपने एरिया का ही कर रहे हैं, इन आर एरिया। तो ये 3 ब्रांड्स है जो कि हमारे एरिया में हमारा ग्रुप इनमें गया। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि ये कौन सी आइसक्रीम सेल करते हैं। तो मदर डेयरी सेल्स, अब कौन कौन सी देखो, एक मान लेते हैं चोकोबार सेल कर रही हैं, चोकोबार। एक मान लेते हैं कौन सी कर रही है, चोकोबार हो गया। स्ट्रॉबेरी मान लेते हैं, स्ट्रॉबेरी, और एक और ले लेते हैं, एक मान लेते हैं कि एक मुंह चॉकलेट आती है, आइसक्रीम आती है, वो सेल कर रही है। तो मदर डेयरी सेल्स चोकोबार, स्ट्रॉबेरी एंड मूव, ये 3 जो आइसक्रीम्स है ये मदर डेयरी सेल कर रही है। अब क्वालिटी वॉल्स का बताएंगे कि क्वालिटी वॉल्स कौन कौन सी शेयर आइसक्रीम सेल करती है। तो क्वालिटी वॉल्स सेल्स, अब ये कौन कौन सी कर रही है, मान लेते हैं हम लोग, ये कौन सी कर रही है, मैंगो फ्लेवर, मैंगो डुएट, एक है ऑरेंज बार, और एक कर लेते हैं रसबेरी, एक और कर लेते हैं कौन सी, रसबेरी। तो ये वाली चॉकलेट्स जो है वो सेल कर रही हैं। ठीक है, क्वालिटी वॉल्स कौन कौन सी कर रही है, मैंगो डेट, ऑरेंज बार और रसबेरी। क्वालिटी वॉल्स ये वाली आइसक्रीम शेयर कर रही है। अब एक बचा है हमारे पास अमूल। अब मान लेते हैं अमूल सेल कर रही है कौन सी, देखो, एक वनीला, एक मान लेते हैं वो सेल कर रही है पिस्ता, एक और मान लेते हैं कौन सी, एक वनीला हो गया, एक पिस्ता हो गया, और कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, एक कुल्फी वाला फ्लेवर आता है, मान लो वो सेल कर रही है। तो ये वाली आइसक्रीम सेल कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या बता दिया कि हमारे एरिया में 3 आइसक्रीम पार्लर्स है, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स और अमूल, ये 3 ब्रांड्स है। हमारे ग्रुप ये तीनों ब्रांड्स में गया। फिर हम ये बताएंगे कि ये कौन कौन सी आइसक्रीम सेल कर रही है। मदर डेयरी सेल करती है चोकोबार, स्ट्रॉबेरी और मूव, ये मदर डेयरी सेल कर रही है। क्वालिटी वॉल सेल कर रही है मैंगो डुएट, ऑरेंज बार और रसबेरी, और अमूल सेल करती है वनीला, पिस्ता और कुल्फी, ये 3 फ्लेवर्स अमूल सेल कर रही है। ठीक है, अब हम इनके प्राइस बताएंगे। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, द प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितने से कितने तक की है,
ranges from ₹10 to ₹35 कि 10 रुपीज से 35 रुपीज तक का इनका प्राइस था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मी हमसे बोला गया था ना कि कौन सी ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू मी चोकोबार कौन सेल कर रहा है? चोकोबार, मदर डेयरी। तो चोकोबार selling by mother dairy is मोस्ट पॉपुलर, कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे पॉपुलर कौन सी हो सकती है? मदर डेयरी जो चोकोबार सेल कर रही है वो। तो क्या क्या था, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो हमारा ग्रुप है उसने विजिट किया था 3 आइसक्रीम पार्लर्स को, 3 ब्रांड्स को, मदर डेयरी, अमूल और क्वालिटी वॉल्स। ठीक है, अब मदर डेयरी सेल करती है चोकोबार, स्ट्रॉबेरी और मूव, क्वालिटी वॉल सेल करती है मैंगो डोल्ट, ऑरेंज बार, रसबेरी, और अमूल सेल करती है वनीला, पिस्ता और कुल्फी। जो प्राइस है ना आइसक्रीम के वो 10 to 35 है, ₹10 से लेकर ₹35 तक। और मेरे अकॉर्डिंग वो चोकोबार जो कि मदर डेयरी सेल कर रही है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये एक पूरी रिपोर्ट हमने लिख चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग थी। अब मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और अब हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे ना हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है जिनमें राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये कुछ हमें बॉक्स दिए हैं, उन बॉक्सेस में हमें 2 वर्ड्स दिए हैं। वो 2 वर्ड्स जो कि राइमिंग में हमें उन्हें क्या करना है? सर्कल कर, हमें कलर करना है। लेकिन अगर मैं कलर करूंगी, जैसे ये देखो मैंने कलर किया, तो फिर वो जो लिखा है वही पूरा हाइड हो जाएगा, इसलिए मैं कलर ना करके मैं सर्कल कर दूंगी। आप लोगों को कलर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिटी कार्ट, क्या ये राइमिंग है? कहीं से भी ये हमें राइमिंग लग रहा है? मतलब एक जैसा लग रहा है साउंड करने में? नहीं। हीट स्ट्रीट, इसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी एक जैसी आ रही है, हीट और स्ट्रीट। तो ये क्या है? ये एक राइमिंग वर्ड है, मतलब इसमें राइमिंग है। ब्लोज गोज, ब्लोज गोज, ये भी क्या है? राइम बना रहे हैं। डू गो, क्या इसमें राइम बन रहा है? नहीं। हार्ड यार्ड, ये भी राइम है। बोल डॉल, क्या ये राइम बन रहा है? बोल डॉल, नहीं। काओ सो, नहीं। लेबल टेबल, ये है लेबल टेबल। स्काई माई, ये भी है स्काई माई। प्ले ओबे, प्ले ओबे है। रेस फेस, ये भी है रेस फेस। राइट नाइट, राइट नाइट, तो ये भी क्या है? राइमिंग है। तो कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स थे? ही, स्ट्रीट, ब्लोज गोज, हार्ड यार्ड, लेबल टेबल, स्काई माई, प्ले ओबे, रेस फेस, राइट नाइट, ये राइमिंग वर्ड्स थे। तो आप लोगों को इनको कलर करना है बहुत ब्यूटीफुली। अगर मैं कलर करती तो पूरा हाइड हो जाता है, इसलिए मैंने कलर नहीं किया है। आगे चलते हैं। अब हमें ना कुछ वर्ड्स बताने हैं जो कि ये वर्ड्स किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जॉयफुल, हमने पढ़ा था कि अंडर द राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट। तो जॉयफुल क्या थी? जॉयफुल साइट। तो ये किसको, जॉयफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है?
साइड को। लिटिल, लिटिल क्या थी? कार्ट, लिटिल कार्ट। राउंड, अम्ब्रेला, राउंड क्या था? अम्ब्रेला। तो जॉयफुल साइट, लिटिल कार्ट, राउंड अम्ब्रेला। लिटिल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कार्ट को, कि कार्ट कैसी है? छोटी है। क्या जॉयफुल है? साइट, जो साइट थी वो जॉयफुल थी। और राउंड, क्या चीज राउंड है? अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, जॉयफुल साइट, लिटिल कार्ट, राउंड अम्ब्रेला। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन वर्ड्स के लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है? ठीक है, माउंड हमने पढ़ा था। माउंड क्या? कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट माउंड हमने पढ़ा था ना। कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। तो माउंट्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कूलिंग व्हाइट एंड ब्राउन। क्योंकि माउंट किस चीज के थे? व्हाइट और ब्राउन के ही तो थे। जो आइसक्रीम मैन को उनको फिल कर रहे थे, तो वो किससे फिल कर रहे थे? एक माउंट क्रिएट कर रहे थे। किससे? ठंडे ठंडे व्हाइट और ब्राउन माउंट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेवर। तीन फ्लेवर्स थे, कौन कौन से? अब फ्लेवर को क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है देखो। एक था वनीला, चॉकलेट और एक था स्ट्रॉबेरी। वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। तो फ्लेवर को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मतलब तीन फ्लेवर्स से, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये फ्लेवर को डिस्क्राइब कर रहा है। और क्लस्टर के लिए एक वर्ड यूज किया था, थिक क्लस्टर, मतलब एक बहुत बड़ी सी गैदरिंग। ठीक है, तो क्लस्टर को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? थिक। तो कूलिंग व्हाइट एंड ब्राउन माउंट्स, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और थिक क्लस्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए बने रहे शिक्षास्त्र एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।